नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पहली बात तो ये कि अगर तिहाड़ जैसी जेल के अंदर किसी कैदी की मौत हो जाए तो ये बात बेचैन करती है, और ऊपर से अगर उसके कत्ल का इल्ज़ाम उसी जेल के किसी डिप्टी जेलर पर लगे तो ये बात और भी ज़्यादा हैरान करती है। तिहाड़ जेल से बाहर आए एक कैदी ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि 1.25 लाख के इनामी बदमाश अंकित गुर्जर का कत्ल तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर और उनके साथियों की पिटाई की वजह से हुई है। अब अंकित गुर्जर के परिवार वाले इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि तिहाड़ के जेल नंबर 3 में मौजूद 5 स्टाफ को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। ये नरेंद्र मीना के साथियों ने अंकित गुर्जर को बहुत मारा पीटा और इतना मारा कि वो खत्म हो गया। किसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के इसमें चाटा मारा, जैसे चाटा मारा इसमें अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। आठ कत्ल के आरोपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अंकित गुर्जर की तिहाड़ जेल में हुई मौत का रहस्य और गहरा हो गया है। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्र अब तक अंकित की मौत को गैंगवार का नतीजा बता रहे थे, लेकिन इस मौत को लेकर अंकित के घर वालों के साथ साथ उसी जेल से निकले एक कैदी ने जो खुलासा किया है, उससे जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इस खुलासे की पहली कड़ी के तौर पर सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए। ये क्लिप अंकित के घर वालों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई। तारीख थी 3 अगस्त 2021। इसमें एक तरफ अंकित के भाई की आवाज है, जबकि दूसरी तरफ अंकित के साथ जेल नंबर 3 में बंद एक कैदी गौरव की आवाज। हेलो हेलो, हाँ भैया, कौन बोल रहे हो? 3 नंबर जेल से बोल रहा हूँ, अंकित भाई के पास से। हाँ भाई, एक काम करो, प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया, पूरी तरीके से फोन पकड़ा गया हैं? प्रशासन ने मारा है उन्हें। अच्छा, पूरी हालत कर रखी है उनकी, भारतीय ओपीडी भेज दिए, अंदर पैक कर रखा है। उन्होंने अच्छा। बोला है कि हरिनगर थाने में जाकर FIR कर देंगे। हरिनगर थाने में जाकर FIR कर देंगे, नागर भाई ने बोला है जी। ठीक है भाई, ठीक है ना? ठीक है। अभी FIR कर दो, क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट आ रखी है, सर्वर हाथ बार सब टूटे फूटे पड़े हैं। अच्छा जी, हाँ, तो वो कौन पकड़े गए थे उन पर, तो उनने हाथ बार छोड़ दिया था DS पे अंकित भाई ने। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई? अब तक अंकित की मौत की खबर बाहर नहीं आई थी, लेकिन इससे पहले ही उसके साथ जेल में बंद रहा एक कैदी अंकित के साथ हुई वारदात की कहानी सुना रहा था। कैदी ने न सिर्फ जेल प्रशासन की तरफ से अंकित की बुरी तरह पिटाई किए जाने की बात कही, बल्कि ये भी बताया कि कैसे उसके पास एक मोबाइल फोन पकड़ा गया और कैसे अंकित ने एक जेल अधिकारी पर अपना हाथ छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि अंकित के घर वाले जेल में बंद अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ कर पाते, अगले दिन सुबह होते होते उसकी मौत की खबर आ गई। और इसी के साथ एक गैंगस्टर की जिस मौत को अब तक जेल में गैंगवार का नतीजा बताया जा रहा था, वो मामला अब सिर के बल खड़ा हो चुका था। पेरोल पर जेल से बाहर निकले अंकित की मौत के चश्मदीद कैदी गौरव की माने तो जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीना अपनी टीम के साथ जेल में कैदियों की तलाशी ले रहे थे कि कहीं किसी कैदी के पास ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है जिसे जेल में रखने या जिसके इस्तेमाल करने पर पाबंदी हो। और इसी कड़ी में उन्हें अंकित गुर्जर के पास से एक मोबाइल फोन मिल गया। इस पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मीणा के साथ पहले अंकित की कहासुनी हुई और फिर मीणा ने अंकित को एक चांटा रसीद कर दिया। लेकिन मामले ने तब अजीब मोड़ ले लिया जब तमाम जेल स्टाफ और कैदियों के सामने गैंगस्टर अंकित गुर्जर ने भी
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीना को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तब तो नरेंद्र मीना चुपचाप बैरक से बाहर चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भारी लवाजमे के साथ वापस लौटे और इसके बाद अंकित गुर्जर को इतना पीटा कि उसकी हड्डी पसली टूट गई। हालत ये हुई कि जब अंकित की तबीयत बेहद खराब हो गई तो जेल प्रशासन की तरफ से उसे उठाकर इलाज के लिए तिहाड़ के अंदर मौजूद अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जेल के डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे फौरन डीडीयू अस्पताल ले जाने की सलाह दी। हालांकि चश्मदीद कैदी गौरव की माने तो तब जेल अधिकारियों ने उसे डीडीयू ले जाने की जगह उसे फिर से बैरक में ही लाकर छोड़ दिया। आज तक भी जेल के अंदर अंकित गुर्जर की पिटाई का आंखों देखा हाल सुनाने वाले कैदी गौरव तक पहुंचा, और आप खुद भी उस कैदी की जुबानी सुनिए कि उस रोज जेल नंबर 3 में क्या हुआ था। 3 तारीख की शाम को 16 नंबर चक्की में नरेंद्र मीना डीएस साहब सर्टिफिकेट लेकर आए। वो अंकित गुर्जर की चक्की थी, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहाँ से फोन बरामद हुआ, चक्की से फोन बरामद करके नरेंद्र मीना डीएस साहब ने अंकित को बाहर निकाल के उसमें चाटा मारा। जैसे ही चाटा मारा अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद नरेंद्र मीना डीएस साहब चले गए। उसके बाद वो टीएसपी लेकर आए। 30-35 के समथिंग टीएसपी आई। टीएसपी आने के बाद आधे घंटे तक लाठीचार्ज हुई अंकित भाई के ऊपर, जहाँ से फुलफान होकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया डीडीयू के लिए, और प्रशासन ने बाहर नहीं भेजा, अंदर ही लॉक कर दिया। वैसे तो इस मामले की जांच अब मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन हरिनगर पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश में इस कैदी का बयान दर्ज कर लिया है। 3 अगस्त को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर के साथ आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए आज तक की टीम पहुंची उस कैदी के पास जो उस वक्त खुद तिहाड़ जेल में मौजूद था। कैदी गौरव ने खुलासा किया कि दरअसल 3 अगस्त को तिहाड़ जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसी दौरान अंकित गुर्जर के बैरक से मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जिसके बाद अंकित गुर्जर को जेल के अधिकारी ने बाहर बुलाया और उसे तमाचा मारा था। बदले में अंकित गुर्जर ने भी जेल अधिकारी को तमाचा मारा, जिसके बाद विवाद बढ़ा। जेल अधिकारी भारी फोर्स के साथ अंकित गुर्जर के बैरक में पहुंचे थे और अंकित गुर्जर पर लाठी चार्ज कर दिया गया था, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन ये तो रही गैंगस्टर अंकित की मौत की कहानी। उसके साथ जेल में बंद रहे एक कैदी की जुबानी। खुद अंकित के घर वालों ने उसकी लाश की ऐसी ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जिन्हें ठीक से देख पाना भी मुश्किल है। अंकित के सिर के साथ साथ जिस्म के कई हिस्सों में चोट के घातक निशान हैं, जो मौत से पहले उसके साथ ज्यादती किए जाने के सबूत हैं। सवाल ये है कि ये ज्यादती क्या वाकई जेल के अंदर गैंगवार के दौरान हुई, या फिर वो जेल अधिकारियों के गुस्से का शिकार बना। अगर ये मान भी लिया जाए कि अंकित गैंगवार में मारा गया, तो भी सवाल ये है कि वो बाकी कैदी कौन हैं जिनके साथ अंकित की लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो खुद जेल के सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। अंकित के घर वालों की माने तो जेल के अधिकारी अब मामले की लीपापोती के लिए कुछ कैदियों को इस फर्जी गैंगवार का हिस्सा बनाने पर तुले हैं, ताकि वो खुद अपने सिर से बला टाल सकें। इस बीच अंकित के घर वालों ने इस सिलसिले में 30 हजारी कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जेल अधिकारियों के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अंकित की मां की ओर से दाखिल इस याचिका में जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीना, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट दीपक डबास, लाइन ऑफिस के नवीन और कांस्टेबल शिवा और जितेंद्र कुमार का नाम शामिल है। घर वालों ने अपनी याचिका में अदालत से फरियाद की है कि वारदात के दौरान जेल के अंदर के सारे सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं और इस मामले की तफ्तीश पर हरिनगर थाने से एक स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की जाए, ताकि ये साफ हो सके कि अब तक इस वाकये की तफ्तीश में क्या क्या हुआ। जेल के अंदर कैदियों के साथ मारपीट कोई नई बात नहीं है, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर अंकित गुर्जर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक कैदी चश्मदीद ने इस बात का खुलासा किया है कि अंकित के साथ डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीणा ने जमकर मारपीट की थी। पोस्टमार्टम में उसके जिस्म पर चोट के निशान भी देखे गए हैं, यानी अंकित गुर्जर को जेल के अंदर जमकर
पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि अंकित गुर्जर का परिवार अब अदालत की शरण में है और चाहता है कि जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। घर वालों की माने तो दरअसल इस सारे विवाद की जड़ में जेल अधिकारियों की रिश्वतखोरी है। अंकित के पास से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद से ही जेल अधिकारी लगातार उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। अंकित ने कहीं से इंतजाम कर रिश्वत के 50,000 रुपए चुका भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जेल के अधिकारियों की मांग कम नहीं हुई और वो लगातार मोबाइल फोन की बरामदगी के बाद से ही अंकित को ब्लैकमेल करने में लगे थे, जिसके चलते डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के साथ अंकित का विवाद हुआ और तब जेल अधिकारियों ने अंकित को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान चली गई। और तो और पिटाई के बाद उसके इलाज में भी जेल अधिकारियों ने लापरवाही बरती और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि फिलहाल इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट के हवाले है और पूरे मामले का सच सामने आना बाकी है। लेकिन इस वारदात ने जेल की बदइंतजामियों की पोल खोल दी है। चाहे वो मोबाइल फोन बरामद होने की बात हो, गैंगवार की या फिर कैदियों की मनमाने तरीके से पिटाई की। जाहिर है हालात ऐसे हैं कि तिहाड़ प्रशासन के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। मनोरंजन कुमार और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। अंकित गुर्जर की मौत की वजह मोबाइल बनी। अंकित गुर्जर के पास जेल के अंदर भी मोबाइल थी। अब सवाल यह है कि अगर तिहाड़ जेल के बाहर और अंदर जैमर लगा है तो फिर कैदी मोबाइल पर बात कैसे कर लेते हैं? तो ये सारा खेल PPP मॉडल का है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये PPP मॉडल है क्या। गैंगस्टर जेल में हो या बाहर, पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रॉपर्टी कारोबारियों का PPP मॉडल बनाकर वो बेखौफ हो जाते हैं और तो और खाकी पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आते। अब तक की कहानी के मुताबिक गैंगस्टर अंकित गुर्जर ने जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को पलटकर थप्पड़ मार दिया था और ये थप्पड़ कांड शुरू हुआ अंकित के पास से एक मोबाइल फोन की बरामदगी के साथ। जिस जेल में आम कैदियों तक उनके घर वालों को मामूली खाने पीने की चीजें पहुंचाने में भी पापड़ बेलनी पड़ जाती है, वहां एक गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन आसानी से कैसे पहुंच जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारों की माने तो बिना पावर के कोई भी गैंगस्टर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता और गैंगस्टर को ये हिम्मत इसी PPP मॉडल से मिलती है। जेल की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और वहां का कानून भी अलग होता है। अगर कोई भी कैदी वहां पनप रहा है तो उसके पीछे PPP मॉडल जो है वो जिम्मेदार है। अब ये मॉडल क्या है? पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी और पुलिस। जब किसी भी कैदी पर कोई एक पक्ष हावी हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि उस कैदी की जो पावर है वो बढ़ जाती है और वो कैदी जेल के अंदर रहते हुए भी अपराध को लगातार अंजाम देता रहता है। ऐसे में अंकित गुर्जर मामले में भी ये बात सामने आ रही है। बहरहाल मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मौत के बाद भी PPP मॉडल की एक बार फिर से चर्चा होना शुरू हो गई है। कैमरामैन विनोद और सुनील मौर्य के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।